आप सभी को नमस्कार। पूर्व में मैंने आपको रैपिड स्केच कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में बताया है, स्केचेज किए और आपने भी प्रैक्टिस की। एक बार पुनः मैं स्केचेज के बारे में, रैपिड स्केच कैसे बनते हैं और इस दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, आपको 50 स्केच तैयार करने हैं। जैसा कि थर्ड ईयर के लिए एक स्केच में कम से कम 2 या 2 से अधिक फिगर होना अनिवार्य है, क्योंकि थर्ड ईयर के लिए पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों में फिगरेटिव वर्क है। उसको ध्यान में रखते हुए आपको जो भी स्केच बनाने हैं, जो स्केच बना के फाइल सबमिट करनी है, 50 स्केचेस की जो आपके सिलेबस में है, कम से कम 2 फिगर, जैसे 2 महिलाएं बातें करती हुई, दो व्यक्ति जा रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे, स्कूटर पे जा रहे, किसी न किसी रूप में ऐसे 2 फिगर आपको लेने हैं। यानी ग्रुप में भी आप बना सकते हैं। कुछ महिलाएं गपशप कर रही है, सब्जी वाली है, सब्जी लेके बैठी है, उसके पास में कोई व्यक्ति खड़ा है। इस तरीके के आपको स्केचेस बनाने हैं, ह्यूमन फिगर बनाने हैं और ग्रुप में बनाने हैं। अगर आप ग्रुप में नहीं बनाते हैं तो आपका उसके अंतर्गत स्केचेस नहीं आएंगे। और स्केच जब आप बनाते हैं तो उसमें आपको छाया प्रकाश का प्रभाव दिखाना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि ये जो स्केच बनाए जाते हैं, रैपिड स्केच बनाए जाते हैं, और इनका जो मेन मकसद होता है कि आप कितना जल्दी आपके सामने जो फिगर है, ह्यूमन फिगर है या कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको आप कितना जल्दी कम से कम लाइनों में उसको आप बना सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं और वो उसका स्केच बनाने हम लगते हैं तो आप बहुत ज़्यादा समय लगाएंगे तो वो व्यक्ति वहाँ से या तो हट जाएगा या पोजीशन चेंज करेगा। तो स्केच जो है, रैपिड स्केच है, उसका महत्व ये है कि हम बहुत जल्दी से जल्दी कम से कम लाइनों में उसको बना दें और हमारा वो स्केच तैयार हो जाए और हम उस स्केच के आधार पर, हमारे उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम किसी भी पेंटिंग में उस फिगर को यूज़ कर सकते हैं। तो आप समझ गए हैं कि आपको स्केच जो तैयार करने हैं वो A4 साइज में लेने हैं आपको। और दूसरी बात, आपको पेंसिल से रैपिड स्पीड के साथ स्केच बनाने हैं। तीसरी बात, फिगरेटिव वर्क होगा। चौथी, कम से कम 2 फिगर ज़रूरी है, ग्रुप में या 2 से कम फिगर नहीं हो। और आपको छाया प्रकाश का प्रभाव इसमें बिल्कुल नहीं दिखाना है, रियलिटी इसमें नहीं दिखाना है। कम से कम समय में आप उसको कैसे स्केच ड्रॉ कर सकते हैं, उसका चित्रण कैसे कर सकते हैं, उसका रेखांकन कैसे कर सकते हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और ये जो फाइल है, ये आपकी फाइल बन करके फरवरी तक एग्ज़ाम से पहले आपकी सबमिट होती है। आप अपने घर के आसपास जो भी कुछ दिखाई देते हैं, कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई बैठा है, कोई गपशप कर रहा है, इन सभी का आप स्केच बनाइए। और इसमें पेंसिल आप 2B, 4B, 6B, 8B, जैसे भी आपको सूटेबल हो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें रबड़ का यूज़ नहीं करें, इरेजर का यूज़ नहीं करें।
ऐसा नहीं आपने एक बार बना दिया फिर पुनः आपने उसको साफ कर दिया, फिर बनाया फिर साफ किया। इससे आपकी लाइन में गति नहीं बन पाएगी और आप अपनी इमेजिनेशन को प्रॉपर ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। जो जैसा आपकी पहली लाइन खींचती है आप उसको बनाते जाइए। अगर आपका सही नहीं बनाता तो आप दूसरी लाइन उसके ऊपर एक और खींच के उसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन अब बार बार रबड़ का यूज़ करने से, इरेजर का यूज़ करने से आपकी लाइन बहुत ज़्यादा टूटेगी और स्केच में गति उत्पन्न न हो पाएगी। आपको ये विशेष करके इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैंने पहले आपको स्केच बना के भी बताए हैं कि वो किस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं, आपने उसको अच्छे ढंग से देख लिया है, आप स्केच बनाए भी हैं आपने। और अभी जो मेरा मेन इस मकसद था कि आपको पॉइंट टू पॉइंट ये स्केच के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना है ये पुनः आपको मैंने बताया है और आपको इन बातों का ध्यान रखना है। कई बार कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्केच भगवान शिव जी का बना दिया, कृष्ण का बना दिया, ऐसे जो अखबारों से देखकर, किसी पोस्टर से देखकर, ये आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि स्केच का अर्थ, यहाँ पर स्केच का अर्थ है कि आपके सामने जो दिखाई दे रहा है केवल आप उसका ऑब्जर्वेशन करके उसका जल्दी से जल्दी रेखांकन करना है, जिसको हम रैपिड स्केच के नाम से पुकारते हैं। आप किसी भी पेपर में, किसी भी किताब से, किसी भी पोस्टर से देख के आपको नहीं बनाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि कई बच्चे कहीं से देख के बना के ले आते हैं, वो देख के बनाया हुआ स्केच अपने आप में अलग से दिखाई देता है और वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है और आपके वो स्केच में शामिल नहीं किया जाएगा, वो आपके रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आप अवश्य ही आप अपने घर के आसपास जहाँ भी आप बाहर निकलते हैं आप पेंसिल रखिए, अपनी स्केच बुक पास में रखिए और उसको देख के और ड्रॉ करें और आप अपनी स्केच फाइल तैयार इस तरीके से घर बैठे कर सकते हैं।